भारत को मिला सुरक्षा कवच, खालिस्तान पर बोले ऋषि सुनक। G20 की अध्यक्षता के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल है जब वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभालकर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा। ये एक ऐसा समय भी है जब कोविड के बाद सभी देश आर्थिक स्थिति को सुधारने और आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। इसी के साथ पूरी दुनिया यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर दो पक्षों में बटी हुई है। ऐसे में सभी को एक मत के लिए राजी करना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा। इस मुश्किल घड़ी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी जो भारत देश के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। ऋषि सुनक ने किन किन मुद्दों पर अपनी बात रखी और भारत के लिए क्या क्या कहा जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अध्यक्षता मूर्ति के साथ शुक्रवार को G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस और वरिष्ठ राजनयिकों ने स्वागत किया। भारत पहुंचने के बाद सुनक ने NI को इंटरव्यू दिया और कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता, खालिस्तान से लेकर रूस यूक्रेन की जंग पर अपनी राय रखी। बता दें कि भारत पहुंचे सुनक ने ब्रिटेन में खालिस्तान से जुड़े एक सवाल पर विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि कट्टरता या हिंसा, फिर वो चाहे किसी भी रूप में हो, ब्रिटेन में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, खास तौर पर PKE यानी प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट के मसले पर। सुनक ने आगे कहा कि हाल ही में हमारे सिक्योरिटी मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया था और तब इस बारे में उन्होंने बातचीत की थी। हमने वर्किंग ग्रुप्स बनाए और इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं। इसी तरह से काम करते रहे तो हम इस तरह की हिंसक कट्टरता पर काबू पा सकेंगे। ये तय है कि ब्रिटेन में इस तरह की हिंसा और कट्टरता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खालिस्तान में होने वाली हिंसा के बाद ऋषि सुनक ने रूस के अवैध आक्रमण पर भी जवाब दिया। सुनक ने रूस और यूक्रेन जंग को लेकर कहा, जहाँ तक रूस और यूक्रेन की जंग का सवाल है तो रूस की तरफ से थोपी गई इस जंग का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। हाल ही में रूस ने ग्लोबल ग्रेन डील से किनारा कर लिया। ऐसे दुनिया में फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें बेतहाश बढ़ गई। हर चीज अपने सामने है। इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं कि इस जंग का उन पर क्या असर रहा है और क्या होगा। आपको बता दें, खालिस्तान शुरुआत से ही एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। सिखों का कहना है कि भाषा के आधार पर अलग पंजाब राज्य का गठन होना चाहिए, जिसकी मांग उठती रहती है और खालिस्तान में दंगे फसाद होने लगते हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पंजाब के अलावा इस आंदोलन को विश्व के कई देशों से भी सहयोग मिलता है, यानी इसका क्षेत्र सिर्फ भारत ही नहीं रहा। भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे वक्त से ट्रेड डील का मसला फंसा हुआ है। करीब 2 साल से जारी बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इस बारे में पूछे गए सवाल पर सुनक ने कहा कि मैं और मोदी जी दोनों से अहम ट्रेड डील को पूरा करने के लिए गंभीर हैं और इस बारे में तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि आपको ये भी देखना होगा कि इस तरह की ट्रेड डील्स में वक्त लगता है। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। हालांकि हमने इस मोर्चे पर काफी प्रोग्रेस की है। दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते हैं। रूस यूक्रेन जंग में भारत के न्यूट्रल स्टैंड पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भारत को ये नहीं बता सकता कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर उनका क्या रुख होना चाहिए। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि भारत इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करता है। भारत देश के खालिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर शक्तिशाली देशों की राय सामने आना और उनका विरोध करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देश के खालिस्तान के अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि बात होनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 15।